दोस्तों नमस्ते। केशार की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित केशार विद ऑफिशियल पेज की ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं। हर दिन हम केशार से संबंधित एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम शारीरिक भार एवं बालों की समस्याएं के बारे में बात करने जा रहे हैं। शारीरिक भार मतलब वेट व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर वेट ज्यादा है तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है। वजन घटाने बढ़ाने के लिए बहुत इलाज बताए जाते हैं। शारीरिक भार का घटना बढ़ना बालों पर असर करता है क्या? वजन बढ़ने के कारण बाल झड़ते हैं क्या? एकाएक वजन कम होने से आपत्तिजनक स्थितियां उत्पन्न होती है क्या? आयुर्वेद के दृष्टि से बाहर के बारे में क्या बताया है, इसमें क्या क्या डिटेल है, तो इस पर इलाज संभव है क्या? चलिए जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने मार्गदर्शक डॉक्टर अनुजा मारवार मैडम बेंगलोर कर्नाटक केशार शाखा के डायरेक्टर है और केवा आयुर्वेदा के निर्देशक भी है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैडम ने बीएमएस पुसद आयुर्वेद कॉलेज अमरावती यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से पूरा किया है। इसी कॉलेज से मैडम ने डीपीसीएच भी पूरा कर लिया है और मुंबई से एक पंचकर्म की प्रमाण पत्र ही लिए है। मैडम को आयुर्वेद पंचकर्म उपचार में लगभग 15 साल का अनुभव हुआ है और मैडम एक रोगी केंद्रित चिकित्सक है। वह रोगी को राहत देने के एकमात्र उद्देश्य के साथ पारंपरिक और आयुर्वेदिक उपचार प्रदान कर रहे हैं। मैडम का अनुभव है बालों की पतले होना, बालों के झड़ना और अन्य बालों के विकार, माइग्रेन और सिर दर्द, साइनसाइटिस, त्वचा विकार, अतिवृद्धि और पेट की समस्याओं, तनाव प्रबंधन और संबंधित जीवन शैली विकारों के लिए प्रभावी उपचार प्रदान करना शामिल है। डॉक्टर अनुजा मैडम बेंगलोर में सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टर में से एक है। केवा आयुर्वेद बेंगलोर का सबसे बढ़िया पंचकर्म सेंटर है। मेरिट अवार्ड से बेस्ट पंचकर्म सेंटर को सम्मानित किया था। 108 सेंटर में से केवा आयुर्वेदा सेंटर पहले 10 सेंटर में 2019 में चुना गया था। इस कार्य के लिए मैडम को केशार मित्र पुरस्कार से 2020 में सम्मानित किया है। मैडम आपका बहुत बहुत फिर एक बार स्वागत है केशार विद ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में। हम थैंक यू ज्ञानेश्वर सर। डिस्कस करने वाले हैं शारीरिक भार एवं बालों की समस्याएं इस टॉपिक के बारे में। तो मेरा पहला सवाल यह है, आयुर्वेद में बाहर के बारे में क्या बताया है? आयुर्वेद के दृष्टि से बाहर के बारे में हम जानना चाहते हैं। बाहर किस तरह से आयुर्वेद में दिया है, इसकी संकल्पना क्या है, डेफिनेशन क्या है, किस तरह से एक्सप्लेन किया है, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। First of all, I would like to thanks Dr. Harish Patankar sir for giving me this opportunity and thank you ज्ञानेश्वर सर। अभी हम देखते हैं कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वजन क्या है, भार क्या है। तो आयुर्वेद में शरीर जो बोला गया है वो त्रिदोष सप्त धातु पांच भौतिक से बनता है। त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ, सप्त धातु मतलब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, जो सप्त धातु मतलब 7 एलिमेंट्स बोले गए हैं आयुर्वेद में, प्लस पांच भौतिक मतलब पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, जो पांच भौतिक बोले गए हैं। उसके हिसाब में से जो भार के लिए, जो वजन के लिए हमको रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वो जो 3 धातु बोले गए हैं उसमें से मांस मेद और अस्थि, ये जो 3 धातु है जो वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उसकी वजह से हमारा वेट निर्भर करता है। ओके। जैसे कि मांस है, अस्थि है, मेद है। तो, हाँ, तो मुझे ये जानना है कि मेद की निर्मित कैसी होती है? हम जो आहार लेते हैं उसका वेट से किस तरह से संबंध है, और मेद वेट के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है? मेद से वेट बढ़ जाता है क्या बताएंगे इसके बारे में? हाँ, अगेन द सेम थिंग, हम जो आहार रस लेते हैं, आहार रस मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से आहार रस उत्पत्ति होती है। उसके बाद रक्त बनता है, जो ब्लड बोला जाता है। उसका
मांस बनता है, जो मसल्स, जो यूजुअल भाषा में हम उसको मसल्स बोलते हैं, उसके बाद मेद बनता है, जो सेलुलर लेवल पर उसका जो अग्नि है वो हर रस का डाइजेशन होके रक्त बनता है, रक्त का डाइजेशन होके मांस बढ़ता है, मांस का डाइजेशन होके मेद बनता है। तो मांस का जब डाइजेशन होता है तो वहां से में धातु बनता है। प्लस खास में आयुर्वेद में एक सिद्धांत बोला गया है, सामान्य विशेष सिद्धांत, जहां पर हमने बोला गया कि आपने जो खाना खाया उसके हिसाब से वो धातु का पोषण होता है। अगर हम फैटी फूड खाते हैं तो फैट बढ़ेगा, हम कैल्शियम फूड खाते हैं तो कैल्शियम मतलब बोन्स में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सामान्य विषय सिद्धांत आयुर्वेद में बोला गया है। मेद अगर हम फैटी फूड ऑयली तो जाएगा, तो एक उत्पत्ति बोली गई है। बहुत जो चाहिए है जिस तरह से आपने बताया है तो ये सही है। हमें ये भी जानना है कि जो हमारा ओवरवेट है, स्थूलपना, जो ओबेसिटी है, वो कैसे बढ़ रहा है, इसकी कोई वजह है, उसके कोई कारण है? क्या बताएंगे इसके बारे में? हाँ, देर आर सेवरल रीजन। अगर हम देखते हैं कि ओबेसिटी, वेट गेन, यहाँ पर जो देखते हैं तो वहां पर सेवरल रीजन है कि वेट बढ़ने के बहुत ज्यादा कारण है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आहार में भी उसके हम खाना जो खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते, स्पाइसी फूड खाते हैं, जो इंटेस्टाइन मतलब डाइजेशन के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, अगर वो फूड खा रहे हैं तो हमारा वेट बढ़ता है, वो आहार में आता है। बिहार में अगर हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में हम कुछ देर तक मतलब उठने में देर से उठते हैं, या फिर रात्रि में ज्यादातर ये करते हैं, सोते नहीं है, ज्यादा देर तक जगते रहते हैं, तो वो एक रीजन बोला है विहार में। आहार और विहार दोनों में हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड फैटी फूड, अगर हम बोल सकते हैं तो मेन रीजन ये रहता है उसके। ओके। मैं आहार में कौन से फूड, इसका मतलब आप लोग जंक फूड ले लिया, फैटी फूड लिया, वो कैसे डिसाइड करेंगे? आमतौर पे जितने सामान्य पेशेंट है, रुग्ण है, उनको नहीं आता है, तो किस तरह वो डिफाइन करेंगे, किस तरह पहचानेंगे? हाँ, मैंने जो आपको बोला है, डाइट में टाइम लगाते हैं, हाँ, गुरु गुणात्मक, हाँ, वो जो फूड में नॉर्मल वन अगर हम बोलते हैं तो उसको हम नॉर्मली अगर डिवाइड करते हैं, एक फूड रहता है जो पॉजिटिव एनर्जी देता है, एक फूड रहता है निगेटिव एनर्जी देता है, एक नॉर्मल रहता है। वो सबको ही हमको पता चलता है, एक फूड खाने की वजह से हमको बहुत ज्यादा नींद आती है, एक फूड हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो कभी हमको नींद आने की परेशानी होता है। तो एनर्जी वाले फूड रहेगा, पर हमको नींद आती है, लिथार्जी लगता है, वो फूड जो रहते हैं, जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, चीज हो गया, ये जो फूड्स है वो में धातु बढ़ाने में बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है बहुत बढ़िया। वेट बढ़ा जो इतना सारा बढ़ रहा है, तो उसका कोई मानसिक स्वास्थ्य पर असर होता है क्या? जैसे कि हमारी मेंटल स्टेट होती है, मेंटल स्टेट है तो उस पर पूरा बॉडी के ऊपर जो असर होता है, तो वेट का और उसका कोई संबंध है? अगर संबंध है तो किस तरह से है? वेरी नाइस। हाँ, पेट का मानसिक स्वास्थ्य है, उसका बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है, हम बोल सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेस एक रीजन है, उसके वजह से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में से। जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने की वजह से हमको एक क्रेविंग रहती है, कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग रहती है, जो जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता है। दैट इज द वन रीजन फॉर मानसिक रीजन में वो स्ट्रेस उत्साह बोलते हैं। जैसे हम एक जगह पर बैठे हैं तो वहीं पर बैठे रहने का मन करता है, उठने का, चलने का, एक्सरसाइज करने का कुछ भी मन नहीं होता, तो दैट इज ऑल्सो निरुत्साह बोलते हैं उसको। तो हम एक जगह पर बैठ के खाना खाते हैं, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज रहता है, तो अगेन देयर इज वन रीजन कि हम क्या बोल सकते हैं उसको कि डलनेस, ओके, टायर्डनेस और डलनेस, तो ये मानसिक कारण रहते हैं वेट बढ़ाने के लिए।
ओके और जो ओके। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, हाँ यूजुअली हाँ। अगर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में तो क्रेविंग ज्यादा होती है, और यूजुअली पेशेंट का वेट जो है वेस्ट साइड में ज्यादा बढ़ता है, मतलब लोअर साइड में ज्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। तो फर्स्ट पेशेंट का अगर हम्म। हम ऑब्जर्व करते हैं तो दिखता है कि उसका जो वेस्ट लाइन है वो ज्यादा है, या पेट का घेरा बहुत ज्यादा है, तो समझ में आता है कि हम्म। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। अगर हम पेशेंट को पूछते हैं वहां पर कि स्ट्रेस है, तो हम्म। ऑब्वियसली एक रीजन मिलता है, हाँ मैडम एक प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट करना था। देयर आर हम्म। सेवरल रीजन, तो स्ट्रेस हार्मोन इज दैट इज द वन रीजन। ओके ओके। आप बोल रहे थे, मैं बोल रहे हैं, और वेट बढ़ता है अगर स्ट्रेस ले लिया तो जितने सारे लोग जिनको पेट दिखता है तो सब लोग स्ट्रेस लेते हैं, ऐसा समझना है? हाँ नहीं, अगर हाँ। एक रीजन रहता है उसके पीछे, एक रीजन रहता है कि स्ट्रेस हम्म हार्मोन बढ़ता है। हर एक लोगों को वो रीजन अप्लाई होता है ऐसे नहीं है। किसी को हम्म वेट गेन किसी का स्ट्रेस की वजह से होता है, किसी का वेट गेन खाना खाने की वजह से, ज्यादा खाना खाने की वजह से होता है। किसी का हम्म कोई पेशेंट आता है और बोलता है मैडम मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ फिर भी हम्म वेट बढ़ता है। तो वो जो हम्म। वेट बढ़ता है वो कफज इम्बैलेंस की वजह से बढ़ता है, जहां ओके। पर अग्नि अग्नि अगेन द जो हमारे जो फैट टिश्यू है वो डाइजेस्ट नहीं होते, जिस सेलुलर लेवल पर जो अग्नि रहता है वो हाँ काम नहीं करता, तो उसकी हाँ वजह हाँ से हाँ। हमारा वेट गेन होता है। ओके। और कुछ पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगती है, जैसे हम्म। वो लोग बोलते हैं मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ फिर भी वेट बढ़ता है। तो हम्म दूसरे पेशेंट में एक तरह रहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो उनका आहार जो है, डाइट जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, और उसकी वजह से भी उनका वेट बढ़ता है। तो देर आर हम्म। सेवरल रीजन। जब हम ओके। पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तभी हमको पता चलता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड द वेट गेन। सही है सही है। थैंक यू थैंक यू। ये आंसर मुझे जानना चाहता था, और सभी लोगों के माइंड में ये रहता है, हो जाएगा। थैंक यू। उससे आगे हम ये जानना चाहते हैं कि वेट और हमारे जो बाल है, जो हेयर है, उसका कोई संबंध है क्या? अगर रहता है संबंध तो किस तरह से आता है? लोग नहीं, जब सामान्य जितने सारे रुग्ण होंगे, पेशेंट होंगे, तो हम सोचते ही नहीं कि वेट का और हेयर का कोई कनेक्शन है, ऐसे दिमाग में ही नहीं करेक्ट आ सकता है। तो ऐसा करेक्ट। कोई होता है क्या? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन ज्ञानेश्वर सर। हम्म वेट लॉस, वेट गेन, अंडर वेट, ये सभी जो वेट के जो रीजन बोले हैं वो सब में ही हेयर फॉल, हेयर प्रॉब्लम का कनेक्शन दिखता है। हम्म। अगर हम देखते हैं वेट लॉस सॉरी वेट गेन और पेशेंट में कैसे उसका हेयर फॉल होता है वो भी हम देखते हैं। अगर हम्म सोचो कि हम किसी फार्म में जा रहे हैं, वहां फार्म में एक लाइन में चैनल्स बनाए गए हैं, कुछ हम्म चैनल्स बनाए जहां पर पेड़ लगे हुए। फर्स्ट हम्म अगर हम नाम देते, रस चैनल, रक्त चैनल, मांस चैनल, मेद चैनल, चैनल के नाम देते हैं, और हम पानी डालना चालू करते हैं। पानी डालते वक्त अगर हम रस धातु में पानी जा रहा है ठीक से, रक्त धातु में पानी जा रहा है ठीक से, मांस धातु में भी ठीक से पानी जा रहा है, रक्त हम्म धातु सॉरी मेद धातु में भी अगर कुछ अड़चन आ रही है, मेद धातु यहाँ पर मतलब हमने कुछ बांध डाल दिया, उसमें कुछ रोका, पानी को हम्म रोक दिया, तो आगे क्या हम्म होगा? तो आगे का जो खेत है वो सूख जाएगा। करेक्ट। हम्म तो मतलब हमने अस्थि को बोला है, तो जो पानी अगर मेद धातु में अटक के बैठा है, वहां पर जो पानी है वहां पर अटक के बैठा है, वो पीछे की तरफ भी आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो हम्म मांस की तरफ भी आएगा, रक्त की तरफ भी आएगा, और आहार रस की तरफ भी आ सकता है। तो जो आहार रस है वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि विद्युतवात की वजह से वो खराब हो जाएगा। प्लस जो हम्म आगे की, जो मेद के आगे की जो धातु है, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। और अस्थि धातु का जो बाय प्रोडक्ट बोला गया है वो केश को अस्थि धातु का बाय प्रोडक्ट बोला गया है। तो अगर हम मेद धातु में अटक कर बैठे हैं तो आगे जो धातु है वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सेम थिंग वहां पर स्काल्प में जो हेयर, ड्राई हेयर होते हैं, जो हेयर बीच में ही टूट जाते हैं, वो जो डैंड्रफ है, वो सब सब प्रॉब्लम दिखते हैं। तो ओके। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मेद से वेट बढ़ने के लिए, और शरीर में जितने से आपने अभी एक्सप्लेन किया है कि
पानी नहीं मिल गया, जैसे कि जमीन का आपने एग्जाम्पल दिया है, और वहां पे हमने कोशिश की लगाने के लिए और नहीं मिला, तो वो बंजर बन जाएगा, वहां पे कुछ नहीं वाला है, कुपोषित हो जाएगा। तो ये तो फिर ये क्या समस्याएं आती है, जैसे कि मेद और वेट की कोई ऐसी समस्या आती है आमतौर पर, आम जितने सारे बंदे हैं ना वो समझ नहीं पा सकते, तो आप जरा डिटेल में समझाएंगे कौन कौन सी समस्या आती है वहां पे रिलेटेड टू हेयर फॉल? यस यस। हेयर फॉल में अगर हम देखते हैं तो ड्राई स्काल्प होता है, फॉलिकल जो हेयर फॉलिकल रहते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, हेयर का टूटता अस्थि धातु का पोषण नहीं मिलने से बीच में ही टूट जाना वो रहता है, प्लस डैंड्रफ रहता है, और अगेन जो मैंने बोला है कि वात प्रकोप होता है, तो उसकी वजह से बालनेस का भी इश्यू दिखता है, जहाँ पर पेशेंट को बिल्कुल बाल नहीं रहते हैं, वो भी इश्यू होते हैं। बालों को पोषण होना बहुत जरूरी है मैडम। तो साथ में हम ये जानना चाह रहे हैं, अगर अंडरवेट वाले लोगों की भी ये समस्या आती होगी, इसका कोई अंडरवेट वाले का जिसका वेट ज्यादा है उनको लिए ये समस्या आती है, और अंडरवेट वालों को अंडरवेट वालों की भी। अगर हम देखें अभी तो मीडिया में या फिर हेल्थ इंडस्ट्री में ये बूम रहता है कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जिनका अंडर वेट रहता है, उनको वेट गेन करना रहता है। वेट अंडर वेट में प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको जो उन्होंने जो खाना खाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो अग्नि रहता है वो मंद रहता है, उनको भूख नहीं लगती, तो अगर वो खाना खाते भी है तो उनको डाइजेशन में टाइम लगता है, और उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो हमको आहार रस से रक्त की निर्मित चाहिए, वो ठीक से बनती नहीं है, तो नेक्स्ट तो ऑटोमेटिकली रक्त मांस मेद जो है ऑटोमेटिकली कम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर अस्थि मज्जा शुक्र ये कम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो सेम रीजन कि अगर हम अंडरवेट पेशेंट को देखते हैं तो सेम अस्थि धातु की जो पोषण ठीक से ना होने की वजह से केश पर, उसका हेयर पर जो हेयर फॉल के प्रॉब्लम है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है, अगर अंडरवेट है तो भी समस्या है, ज्यादा वेट है तो भी समस्या है, तो सही वेट कौन सा? इसका मतलब ये है कि आइडियल वेट कौन सा, कैसे समझ आएंगे हम कि आप ऐसे बोल रहे ऐसे बोल रहे, और ऐसे बहुत सारे वीडियो भी आते हैं, तो आइडियल वेट कौन सा होगा? इसके बारे में आयुर्वेद में क्या बताया है? हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से आइडियल वेट ऐसे कुछ भी डेफिनेशन देखी नहीं जाती कि मतलब आइडियल वेट, ये वेट आपका आइडियल है, कि एक ये साइज आपका आइडियल है, ये डेफिनेशन मतलब बोली नहीं गई है कि आइडियल, जैसे मॉडर्न साइंस में बोला गया कि आपका बीएमआई 18.5 टू 24.9 के बीच में अगर आपका बीएमआई है, मतलब बॉडी मास इंडेक्स, तो वो नॉर्मल आइडियल वेट है आपका। लेकिन आयुर्वेदा के हिसाब से वो कोई भी डेफिनेशन बोली नहीं गई, क्योंकि आपकी जो प्रकृति है, जो आपकी जो बाय बर्थ जो प्रकृति होती है, जहां पर आपने जन्म लिया है, वात पित्त कफज, वात प्रकृति के लोग यूजुअली अंडर वेट रहते हैं, पित्त प्रकृति के नॉर्मल वेट में रहते हैं, कफ प्रकृति के लोग यूजुअली थोड़ा हाई वेट में रहते हैं। तो जो नॉर्मल प्रकृति है उसके हिसाब से हमको देखना चाहिए। प्लस हमको ये समझ में कैसे आना चाहिए कि हमारा वेट गेन हुआ है, ओबेसिटी क्या है, ये भी समझना जरूरी है। तो कहाँ पर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए? तो ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन कब स्टार्ट करना चाहिए, कब हमने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में अंडरवेट को भी नॉर्मल बोला है, नॉर्मल वेट को भी नॉर्मल बोला है, हाँ, थोड़ा हाई मतलब ज्यादा वेट है उसको भी कफज प्रकृति के हिसाब से वो भी नॉर्मल है। तो कंसल्ट कहाँ पे करना है डॉक्टर को? तो आपको जब आप जो भी आपकी जो रूटीन लाइफस्टाइल है, आप अगर अच्छे से कर पा रहे हो, उसमें आपको कुछ परेशानी नहीं हो रही है, आप एक्सरसाइज ठीक से कर पा रहे हो, योगा प्राणायाम ठीक से कर पा रहे हो, जो जब हम स्टेप्स चढ़ते हैं अगर उसमें हमको दम मतलब सांस फूलती नहीं है हमारी, तो सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ये जो और हमारा जो स्वेट है, उसको जो स्वेट है पसीना, उसको अगर स्मेल नहीं आ रहा है और ठीक से पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है,
तो हम्म, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगर हमारा स्वेट, उसको पसीने को बहुत बदबू आ रही है, प्लस बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, जब हम स्टेप्स चढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, नॉर्मल चलने उठने में हमको प्रॉब्लम होती है, तब हमको समझना कि ये ओबेसिटी है, यहाँ पर हमको कंसल्ट करना है डॉक्टर। ओके ओके। इसके बारे में तो बहुत सारे नुस्खे बताए जाते हैं, यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे है, वेट कम करने और वेट बढ़ाने के भी। नहीं, अगर आपको कम करना है तो भी बहुत सारे वीडियोस है जो हम यूट्यूब और सोशल मीडिया पर देखते हैं। ये सही होते हैं क्या सब? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली बोला जाए तो ये सब सही गलत के हिसाब से अगर देखते हैं तो मैं उसको डाइट फैड बोलूंगी। अगर फैड जो एक दिन आएगा दूसरे दिन चला जाएगा, अगेन अब वन मोर डाइट फैड आएगा दूसरे दिन चला जाएगा, तो ये सही गलत के हिसाब से उसका मेजरमेंट करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक दिन नहीं, मतलब हम 10-15 दिन या फिर 1 मंथ या फिर वो डाइट फैट चलता है फिर बंद हो जाता है, तो वो फॉलो करने में कुछ भी पॉइंट नहीं है। अगर कुछ यूट्यूब पे आता है, कुछ फेसबुक पे आता है या फिर व्हाट्सएप पे आता है, वो फॉलो करने में कुछ भी पॉइंट नहीं है। अगर हमको डॉक्टर से कंसल्ट करके हमारी प्रकृति के हिसाब से हमारा वेट जानकर हम उसके हिसाब से डाइट फॉलो करते, दैट इज मतलब अभी देखते हैं कि लो फैट स्नैक्स, बेक्ड चकली, शुगर डाइट, ये सब फैड है। इसमें हमको रिजल्ट कुछ भी मिलता नहीं है, अगर मिलते भी है तो वो मेंटेन नहीं होते। अगेन मतलब डाइट, एक्सट्रीम डाइट भी बोलते हैं कुछ लोग कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डाइट रहता है किसी का, कि वो वर्कआउट भी नहीं होता, वहां पे हमको स्ट्रेस क्रिएट होता है। 10-15 दिन, 1 महीना तक वो एक्सट्रीम डाइट करते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि और उसके बाद वो छोड़ने के बाद अगेन फिर से ज्यादा वेट गेन होता है। तो ये सब फॉलो करने की जगह अगर आप प्रॉपर डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। ये सही है, क्योंकि जब तक उसकी इंस्पिरेशन रहती है उस वीडियो की, तब तक ये फॉलो करते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो इसलिए हमें दोस्तों, अगर ऐसी कोई डिफिकल्टीज है, अगर फेस कर रहे हैं, तो आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है और आपकी जो भी कोई समस्या है वो बताना है, तो हमें अच्छा सलाह देंगे, अच्छे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैडम, उससे मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। आजकल ये जितने सारे वीडियो बताएंगे, 10 मिनट में नहीं, 10 दिन में आप वेट कम कर सकते हैं, 15 दिन में आप वेट बढ़ा सकते हैं। ऐसे नुस्खे इस्तेमाल करने के शरीर और बालों के ऊपर असर कौन से होते हैं, उसके ये इस्तेमाल करने के बाद समस्या आती है क्या? खासकर मैं बालों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूं, क्योंकि नुस्खे अलग अलग तरह यूज किए जाते हैं, बहुत अलग अलग तरह किए जाते हैं। तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा नुस्खे बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा 10 दिनों में मतलब आपका वेट कम किया जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा 15 दिन में वेट कम किया जाएगा, तो एक्सट्रीम कोई भी चीज हमारे बॉडी के लिए हानिकारक रहती है, मतलब वो डेंजरस रहती है, क्योंकि हम वहां पर मेंटेन भी नहीं कर सकते। प्लस अतिरेक, मतलब जिसको ज्यादा अतिरेकी बोलते हैं उसको, कि उससे कुछ हासिल नहीं होता, हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। अगेन तो उसके अगर हम देखते हैं पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में ऐसे देखते हैं कि एक्सट्रीम डाइट करने की वजह से स्किन और हेयर दोनों के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अंडर ब्लैक आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाता है, बाल गिरना स्टार्ट हो जाता है, प्लस बालों में जो स्काल्प रहता है वो भी बहुत ड्राई रहता है। तो ये जो और जो बालों की थिकनेस रहती है वो भी कम हो जाती है। तो ये जो एक्सट्रीम डाइट के जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा बालों के ऊपर और स्किन के ऊपर दिखते हैं। आजकल किसी को भी पूछो तो वेट गेन कर रहा हो तो सब बोल रहे हैं कि मैं डाइट पे हूँ, वो वेट कम कर रहा है तो भी बोलता है मैं डाइट पे हूँ। ये तो फैट बन गया, जैसे कि आपने बोला कि डाइट का फैट बन गया है, वेट का ही फैट बन गया है। जैसे आमिर खान की एक आमिर खान का जो फिल्म आया दंगल था, और उसी दौरान उन्होंने भी वेट का जिक्र किया था कम करने के उसी टाइम पे। सो
आपको पता होगा शायद, मुझे लग रहा हाँ, जो आपने बोला है है कि आपने देखी है ना हाँ दंगल, उनके और इसका वीडियो हाँ था वो देखा? हाँ ओके। उनके कुछ वायरल हुए थे कि आमिर खान ने दंगल के टाइम पे जो वेट गेन हम्म। किया था, तो जब देखा जाए तो उनका जो वेट गेन करने का जब किया था तो उनके जो बाल है उन पर भी इफेक्ट हो गया था, उनके बाल जो सफेद होना स्टार्ट हो गया था। जब उन्होंने अगेन से नॉर्मल वेट तक आने का जब वो अगेन नॉर्मल वेट पर आए तो अगेन से उनके बाल जो सफेद से फिर से काले होना स्टार्ट हो गए। तो जो अगर आप उनका वीडियो देख सकते हैं वहां पर आपको पता ही चलेगा कि वेट गेन और गेन की वजह से बालों पर कैसे इफेक्ट होता है। सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक चीज इतनी बारीक से गहरी है, वो ध्यान में रखनी है। ऐसे कितने वीडियो आएंगे आपके पास, देखो, सोचो, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो सीधा डॉक्टर के पास जाओ। इसलिए केशर आयुर्वेद ने वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 108 से ब्रांचेस है। तो कहीं पे भी आपकी नजदीक ब्रांच है तो वहां जा सकते हैं, आप डॉक्टर को मिल सकते हैं और सलाह ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सही राय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गलत ट्रीटमेंट आ गई, गलत हमने कुछ उसका यूज कर दिया, तो इस लाइफ लॉन्ग हमें उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसकी वजह हम डॉक्टर्स के जाके मिल सकते हैं। मैडम, मैं आगे ये जानना चाहता हूं कि जो वेट लॉस से हेयर लॉस के निदान कैसे किए जाते हैं, इसके डायग्नोस्टिक के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई डायग्नोस्टिक की प्रोसेस होगी? यस, केशा आयुर्वेदा में अगर हम हेयर फॉल के पेशेंट देखते हैं तो वहां पर एक प्रोसीजर रहती है। 40 क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे पेशेंट को कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका वेट किया जाता है, उनका डाइट देखा जाता है, उनका पंचभौतिक टेस्ट किया जाता है, प्लस उनके जो हेयर के जो हेयर सैंपल लेते हैं उनमें भी हम हेयर पोरोसिटी टेस्ट करते हैं। सप्त धातु परीक्षण किया जाता है, त्रिदोष परीक्षण किया जाता है। त्रिदोष परीक्षण में प्राकृत त्रिदोष और विकृत त्रिदोष वो भी देखते हैं। तो उसके हिसाब से हम एंड प्लस पेशेंट को भी पूछा जाता है कि आयुर्वेदा के नॉर्मल दर्शन स्पर्शन प्रश्न जो नॉर्मली जो तीन इसमें हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। पहले देखते हैं पेशेंट ओवर वेट है, अंडर वेट है, उसको क्वेश्चन पूछते हैं और उसके हिसाब से डायग्नोसिस होता है। ओके। जैसे आपने डायग्नोसिस के बारे में बताया अभी, तो वेट कम और बढ़ाने के लिए, अगर मुझे कम करना है और मुझे बढ़ाना है, वेट लॉस करना है और मुझे वेट गेन करना है, इसके लिए क्या सजेशंस है, इसके लिए क्या उपाय है, उसकी चिकित्सा किस तरह से की जाती है आपकी क्लिनिक में? अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, मतलब अगर हम देखते हैं वेट में भी टाइप्स ऑफ वेट रहते हैं। आपका वेस्ट के अपर साइड में कभी वेट बढ़ता है कि वेस्ट के लोअर साइड में कभी वेट बढ़ता है। तो नॉर्मली उसको पियर शेप वेट गेन या फिर एप्पल शेप वेट गेन या फिर वालुक का यंत्र जो रहता है उसके शेप का वेट गेन, ऊपर में भी वेट गेन रहता है, नीचे में भी वेट गेन रहता है, लेकिन वेस्ट साइड बहुत कम होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेट रहता है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रहती है। ट्रीटमेंट में भी हम अगेन प्लस उसमें डिसीज पे, मतलब कुछ थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज, ये डिसीज भी देखे जाते हैं कि जहां पर उनका वेट ज्यादा होता है। तो अगर हमको ट्रीटमेंट करना है तो पहले हमको वो भी देखना है कि अगर पेशेंट को थायराइड है, पीसीओडी है, डायबिटीज है, उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑटोमेटिकली वेट गेन ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन अगर हमारा वेट गेन डाइट की वजह से है तो उनको प्रॉपर डाइट दिया जाता है कि ये खाना है, वो खाना है। वो डाइट भी ऋतुचर्या, मतलब जो सीजन है उसके हिसाब से डाइट किया जाता है। प्लस पंचकर्म चिकित्सा दी जाती है, उसमें उद्वर्तन रहता है, पस्थि चिकित्सा रहती है, डिटॉक्सिफिकेशन रहता है, जहाँ पर जो टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ जाते हैं उसको बॉडी में से निकाला जाता है। ये वेट लॉस की ट्रीटमेंट रहती है। प्लस वेट गेन के लिए भी अगेन वेट गेन के लिए हमको अग्नि के ऊपर कार्य करता है। जो मंदाग्नि बोला गया कि वहां पर भूख नहीं लगती पेशेंट को, वहां पर उनके अग्नि के ऊपर कार्य किया जाता है। उनको रसायन ट्रीटमेंट दी जाती है या फिर शालीषष्ठी पिंड स्वेद किया जाता है।
शिरोधारा देते हैं, शिरोलेपम देते हैं, ये वाले ट्रीटमेंट की जाती है वहां पर। ओके, उसके साथ कोई मेडिसिन दवाएं दी जाती है घर खाने के लिए? मेडिसिन और दवाई में अगर बोलना चाहूंगी कि आप अपने डॉक्टर, जो भी आपके नियर बाय जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनको कंसल्ट करके ही मेडिसिन ले। खुद के मन से कोई भी मेडिसिन लेना ठीक बात नहीं है, क्योंकि वेट किसकी वजह से बढ़ा है वो पहले देखकर ही वेट उसका उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर एक मेडिसिन ये पेशेंट को ठीक से हो गया, उसका पेशेंट वेट लॉस हो गया, या फिर उसको एकदम से सूट करती है, तो वो सेम मेडिसिन दूसरे पेशेंट को सूट करेंगे ऐसा नहीं रहता है। तो जो भी आपको ट्रीटमेंट लेना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर कंसल्ट करके फिर बाद में ही लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताई आपने, कंसल्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वेट लॉस, जैसे हमने वेट लॉस कर दिया है, तो उसका हेयर फॉल के ऊपर कोई असर होता है? हेयर फॉल होता है क्या उसकी वजह से? हाँ, अगर होता है तो किसके बारे में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे कोई पेशेंट देखे आपने आपके क्लिनिक में आए कि वेट लॉस किया है, उसके बाद उसका फॉल होना शुरू हो गया, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है? वेट लॉस अगर उन्होंने खुद के हिसाब से किया, कुछ मतलब यूट्यूब चैनल फॉलो करके या फेसबुक चैनल फॉलो करके अगर किसी ने वेट लॉस किया है, तो डेफिनेटली उनके बालों पर इफेक्ट होता है उसका। लेकिन अगर आप ठीक से प्रॉपर डायग्नोसिस करके उसका अगर ट्रीटमेंट देते हैं और वेट लॉस करवाते हैं, तो तभी बालों पर उसका इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जहां पर डायग्नोसिस ठीक से, ट्रीटमेंट भी ठीक से, तो बालों पर इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप खुद के मन से करते हो तो डेफिनेटली वहां पर हेयर फॉल होता है। अगेन, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट रहता है, वेट आपने अगर ड्रास्टिक कुछ डाइट प्लान फॉलो किया, या फिर आप कुछ खाना ही खा नहीं रहे हो, या फिर बस जूस ले रहे हो, या जो भी डाइट फैट्स है उसके वजह से आपका वेट लॉस हुआ है, या फिर आपको कोई डिसीज है, डायबिटीज है, थायराइड है, पीसीओडी है, उस पर भी आपका अगर वेट लॉस होता है और उसके हिसाब से अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो वहां पर भी आपको मतलब फर्स्ट डायग्नोसिस, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। मैडम, ऐसे भी होता है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत एक्साइटेड होते हैं, अगर वेट बढ़ रहा है ना, तो उसको टेंशन आ जाता है कि अभी मेरा बहुत वेट बढ़ रहा है, क्या करना है क्या करना है। तो ये खुद से हिसाब से ट्रीटमेंट इस्तेमाल, जैसे कि यूट्यूब पे देखकर ये कर लेते हैं, और वो डॉक्टर को भी मिलते हैं। तो आपने किसी ऐसा पेशेंट देखा है कि डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ यूट्यूब की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, दोनों मिलाकर? ऐसे कि पेशेंट देखे हैं आपने, और उसका असर होता है क्या बालों के ऊपर? वो गिरने लगते हैं क्या बाल? हाँ जी, मैंने ऐसे पेशेंट देखे। हाल ही में कुछ मतलब कुछ 2-3 मंथ पहले की बात है, उसकी शादी थी, तो उसको बहुत जल्दी में वेट कम करना था। तो उसने यूट्यूब चैनल देखकर कुछ वेट लॉस प्लान फॉलो किए, और उसका वेट लॉस भी हुआ अच्छे से। मतलब उसने बोला भी मुझे, डॉक्टर मैंने 10 kgs वेट लॉस किया है। सो आई सेड, व्हाई यू कम हियर टू मी? अगर वेट लॉस आपने अचीव किया है, तो सेकंड रीजन वो मेरे पास क्यों आई, तो उसके बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे थे, बहुत ज्यादा बाल पतले हो गए थे उसके। तो उसके लिए उसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो दैट इज द रीजन वो मेरे पास आई थी। ओके, सही। समटाइम इट हैपेंस। ओके, तो मैं आखिरी में हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सलाह देंगे वेट लॉस और वेट गेन के लिए, क्या बताएंगे आप? वेट लॉस, वेट गेन और उसका बालों के ऊपर जो ट्रीटमेंट रहता है, उसमें जो ट्रीटमेंट में अगर आप देखते हैं, तो कुछ कुछ बहुत सिंपल से टिक्स भी यूज होते हैं यहाँ पर। अगर आप ठीक से खाना खा रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिकली हेयर फॉल कम हो जाता है। नॉर्मल जो टिप्स रहते हैं, ठीक से खाना खा रहे हो, या फिर आपके डाइट में आप पोमोग्रेनेट यूज कर रहे हो, बीटरूट यूज कर रहे हो, जो रक्त धातु के लिए अच्छा है, वो यूज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर फॉल कम हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है, जहां पर हम पंचकर्म करते हैं,
हेयर फॉल के लिए शिरोलेपम किया जाता है, शिरोबस्ती किया जाता है। प्लस अगर हेयर स्काल्प में बहुत ज्यादा ऑयली है, तक्र धारा किया जाता है, कषाय धारा किया जाता है, थालम किया जाता है, जहां पर पेशेंट के सिर के ऊपर चूर्ण का वेल टाइप बना के उसमें ऑयल डाला जाता है, शिरोबस्ती किया जाता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं जो पेशेंट को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देते हैं। ओके मैडम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतेगणों, आज हमने डॉक्टर अनुजा मारवार मैडम के साथ चर्चा करने के बाद सीखा है कि शारीरिक भार एवं हमारा जो वेट है एवं बालों की समस्या है से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन तकनीकों का उपयोग करते हैं तो कौन से भी आपका वेट कम हो और ज्यादा हो, समस्या से निश्चित रूप से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। यदि आपको कोई समस्या है तो आप केश आयुर्वेद की वेबसाइट www.keshaayurved.com पर जा सकते हैं, या हमसे मोबाइल नंबर 9270871200 पर संपर्क कर सकते हैं, या आप केश आयुर्वेद ऐप डाउनलोड करके तत्काल सेवा प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर आप ऑनलाइन परामर्श और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो आप तुरंत कॉल करके इसे ठीक कर सकते हैं। आप केश आयुर्वेद की नजदीक शाखा में जा सकते हैं और अब डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इस पेज पर शाम 6 बजे नए विषय और नए डॉक्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।